नमस्कार, सच कहूं मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर हम आपके साथ देश के प्रमुख और प्रतिष्ठित अखबारों की सुर्खियां साझी करने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रीय समाचार पत्र सच कहूं अखबार की, जिसमें मेन खबर लीड के तौर पर जो ली गई है वो कफ सिरप को लेकर ली गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है भारत में बना कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत। एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें और केंद्र सजग हरियाणा में भी जांच शुरू। बताया जा रहा है कि सोनीपत में इसकी फैक्ट्री है, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का भी कल बयान आया था कि वहां अब जांच बिठानी शुरू कर दी है। ये बड़ा सनसनीखेज मामला जो बच्चों में खासकर पाया जा रहा है। दूसरी खबर जो लीड में ली गई है उसमें चंडीगढ़ से अश्विनी चावला की ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में एआईजी आशीष कपूर गिरफ्तार। तो ये भी एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा विजिलेंस ब्यूरो पंजाब के सहायक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एआईजी आशीष कपूर के खिलाफ पाया गया है। तो उस खबर को भी सच कहूं ने मेन सुर्खियों में प्रकाशित किया है। बात दैनिक जागरण समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें मौसम को लेकर खबर को सेकंड पेज पे सुर्खियों में लिया गया है, जिसमें हेडिंग दी गई है वायु प्रदूषण से फिलहाल मिली राहत, मौसम बदलते ही शुरू होगी आफत। तो तेज हवाएं और वर्षा के असर से संतोषजनक श्रेणी में पहुंची दिल्ली। इस वातावरण को लेकर दैनिक जागरण ने समाचार को लीड के तौर पर लिया है और दूसरी खबर किसानों से संबंधित इसमें प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है पराली भंडारण केंद्र बनाने की तैयारी, किसान पाएंगे कीमत। पंजाब दिल्ली समेत 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की 11 को बैठक। तो जिस तरीके से धान की कटाई हो गई है, उसके बाद पराली जलाने का सिलसिला बदस्तूर नवंबर तक जारी रहेगा। उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं सतर्क होती दिखाई दे रही है। अब बात अमर उजाला राष्ट्रीय समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें हरियाणा की राजनीति को लेकर प्रमुख लीड खबर दी गई है। हेडिंग दी गई है पहले चरण में 11 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव से संबंधित खबर को प्रकाशित किया गया है। आज होगी घोषणा, 2 चरणों में संपन्न होगी प्रक्रिया, 10 नवंबर के बाद होगा मतदान। हरियाणा की खबर को खासकर पंचायत चुनाव को लेकर अमर उजाला ने लीड खबर के तौर पर प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने दूसरी खबर को भी प्रमुखता से लिया है, वो बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर है, जिसमें हेडिंग दी गई है 5000 टीजीटी शिक्षकों की होगी भर्ती। कौशल रोजगार निगम ने मांगे आवेदन, एचटेट पास ही पात्र। तो जिन लोगों ने एचटेट क्लियर कर रखा है उनके लिए ये सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ है कि प्रदेश में 5000 टीजीटी शिक्षकों की जल्द भर्ती होने वाली है। उसको लेकर अमर उजाला ने मेन पेज पे इसको सेकंड लीड खबर के तौर पर प्रकाशित किया है। बात अब पंजाब केसरी समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें कांग्रेस से जुड़ी खबर को लीड खबर के तौर पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें राहुल गांधी कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हेडिंग दी गई है जब बीच सड़क सोनिया गांधी के जूते का फीता कसने लगे राहुल गांधी। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित इस समाचार को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया है। दूसरी खबर जो है दिल्ली से प्रकाशित की गई है, जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता की विवादित टिप्पणी, नोटिस जारी। बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी चापलूसी वाली टिप्पणी पर तलब किया गया है। तो भाजपा ने भी इसका कड़ा विरोध जाहिर किया है। इसको लेकर पंजाब केसरी समाचार पत्र ने इसको लीड के तौर पर प्रकाशित किया है। अब बात दैनिक ट्रिब्यून समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें आदमपुर के उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है आदमपुर से भव्य हो सकते हैं प्रत्याशी, ऐलान बहुत जल्द। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट दैनिक ट्रिब्यून समाचार पत्र ने प्रकाशित की है, जिसमें कुलदीप बिश्नोई अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी लिहाज से उन्होंने जो प्रकाशित खबर को किया है कि आदमपुर से उनके बेटे भव्य बिश्नोई प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर ले, लेकिन दैनिक ट्रिब्यून ने इस समाचार को मेन फ्रंट पेज पे लीड के तौर पर प्रकाशित किया है। दूसरी खबर हरियाणा पंचायत चुनाव में ब्लॉक समिति के चुनाव को लेकर लीड के तौर पर चंडीगढ़ से प्रकाशित की गई है, जिसमें भाजपा को लेकर सुर्खियां प्रकाशित की गई है कि भाजपा सिंबल पर नहीं लड़ेगी पंचायत व ब्लॉक समिति के चुनाव। तो इसको लेकर भी दैनिक ट्रिब्यून समाचार पत्र ने सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अब आप स्क्रीन पे दैनिक ट्रिब्यून बठिंडा एडिशन देख रहे हैं, जिसमें होशियारपुर की एक फैमिली का अमेरिका कैलिफोर्निया में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उस खबर को लेकर मेन लीड के तौर पर प्रकाशित किया गया है। हेडिंग दी गई है 4 ऑफ किडनैप्ड होशियारपुर फैमिली फाउंड डेड इन कैलिफोर्निया। तो उनके शव कल बरामद हो गए हैं। उसको लेकर एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा अमेरिका में सामने आया था, जहाँ एक सिख परिवार के 4 सदस्यों का दर्दनाक कत्ल कर दिया गया था। उसको लेकर कल उनके शव पेट में बरामद हुए हैं। उसको लेकर सुर्खियों के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
अब बात बिजनेस स्टैंडर्ड की कर लेते हैं, जिसमें विश्व बैंक को लेकर एक खबर प्रकाशित की गई है। हेडिंग दी गई है 2020 में बड़ी गरीबों की तादाद। सब हेडिंग दी गई है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में 5.6 करोड़ और लोगों की गरीबी रेखा से नीचे जाने का अनुमान। तो विश्व बैंक के ताजा अनुमान के मुताबिक जो आंकड़े कोविड-19 के समय ये आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, जिसको बिजनेस स्टैंडर्ड ने लीड के तौर पर प्रकाशित किया है। दूसरी खबर एयरटेल को लेकर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है एयरटेल का 5G मौजूदा कीमतों पर ही ग्राहकों को मिलेगा। 5G पेशकश के बाद डेटा स्पीड पहले के मुकाबले 20 से 30 गुना ज्यादा होगी। तो 5G एयरटेल ने एक नई घोषणा की है, जिसमें एयरटेल का 5G मौजूदा कीमतों पर ही ग्राहकों को मिलेगा। तो इस खबर को बिजनेस स्टैंडर्ड ने सुर्खियों में पिरोया है। अब पंजाबी ट्रिब्यून समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें पंजाब से जुड़ी समाचारों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिसमें लीड के तौर पर लिया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पुलिस की 2500 भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर है, जिसमें पंजाबी ट्रिब्यून ने मेन सुर्खियों के तौर पर इस खबर को प्रकाशित किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताएं और रोजाना हमसे इसी समय जुड़ें, ताकि देश दुनिया की तमाम सुर्खियों के साथ हम आपको जिस तरीके से समाचार पत्रों में सुर्खियां छपती हैं उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करवा सकें। तो हमें दीजिए इजाजत और कल फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो YouTube ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।